हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं हम साबूदाने की वीडियो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने 250 ग्राम साबूदाना लिया हुआ है और इसे ये छोटे दाने वाला साबूदाना है। तो इस तरीके से करके हमें सारे साबूदाने को अच्छे से पहले से हमने साफ कर लिया है। एक सूखे कपड़े से साफ करा है, पोंछा है, ताकि इसमें थोड़ा सा धुलने के बाद भी जैसे कि ज्यादा गंद निकलता है, पर हमने इसे धोया नहीं है, कपड़े से ही पोंछ लिया। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे से हमें मिक्सी में पीसना है, थोड़ा बारीक करके, महीन करके। तो इस तरीके से करके हमने सारे के सारे इसे मिक्सी में डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो दोस्तों, करना क्या होता है, पापड़ के लिए हमें सबका अलग अलग तरीका है। तो मैंने पहले साबूदाने को पीस लिया है इसे बारीक करके। अब मैं इसे एक थाली में निकालने वाली हूँ, यानी कि निकालना शुरू कर दिया है। अब निकालती हूँ इसे, सारे के सारे साबूदाने को। इस तरीके से करके हमने सारा साबूदाना जो पीसा हुआ था, इसका पाउडर जो बना लिया था, वो हमने निकाल दिया है। अब हमें करना क्या है, इसके पापड़ हमें कैसे बनाने हैं, हमें वो देखना है। तो इस तरीके से करके सारे साबूदाने को हमने जैसे प्लेट में निकाल लिया है। अब आगे हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए हमने करा है, 2 आलू लिए हुए हैं, यानी कि मीडियम आलू, ना तो ज्यादा छोटे हैं ना ज्यादा बड़े हैं। तो 2 आलूओं को हमने अच्छे से इसे छील लेना है। छील के धो के इसे हमने बढ़िया करके इसे हमने किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये आप देखिए। तो जब हमारे ये आलू छिल जाते हैं और धोते हैं, तो अब देखते हैं हम इसे काटते हैं या कद्दूकस करते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, दोस्तों, ये देखने से ही पता चलेगा कि हमें आलू को इस्तेमाल कैसे करना है। तो पापड़ बनाने के लिए सबका जैसे कि तरीका अपना अपना अलग होता है, पर साबूदाने के और आलू के पापड़ आप व्रत वगैरह में खा सकते हैं, नॉर्मल में भी खा सकते हैं, पर ये चीजें थोड़े व्रत में ही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, अच्छी लगती हैं और बन भी आसानी आती है। जैसे कि घर के पापड़ वगैरह आप बना लो, तो 2 आलू से काफी सारे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो व्रत में नाश्ते में खाने के लिए ये अच्छे से काम में आ जाते हैं। और इस तरीके से करके, जरूरी नहीं है कि जो है हर समय एक सी ही चीज, एक साबूदाने को एक ही तरीके से खाया जाए, कि नहीं जी हमें खिचड़ी खानी है साबूदाने की, नहीं हमें पकौड़ी खानी है। नहीं, हम इसके पापड़ भी बना के अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरीके से करके हमने आलू को जब छीला हुआ है, तो इस तरीके से करके हमने इसे अच्छे से धो करके करना है। आलूओं को जैसे कि एक बर्तन में एक पानी निकाल लिया है, इस ताकि तरीके जैसे हम से थोड़ा कद्दूकस मोटा करेंगे तो कद्दूकस ये का क्या है कहते ये, हैं, और काले एक नहीं पड़े। बारीक तो करना है देखिए, इसे। कई तरह के है इसमें जो जैसे छेद बने मीडियम हुए हैं, वाला, तो इस हमने इसे तरीके से मीडियम वाले, करके इसमें ना ज्यादा बारीक है ना कस ज्यादा लेते मोटे हैं। वाले, मीडियम अगर वाला जो आप है, तो चाहें इससे तो हमने ये कसी दोनों हुई आलूओं को ऐसे कद्दूकस इस्तेमाल किया कर हुआ है, सकते अच्छे हैं, से कस लेना है, और यानी कि नहीं तो फिर इसे इसे घिस कस के लेना है। हम कैसे अच्छा, इस इस्तेमाल तरीके से हम करेंगे इसे जैसे कि काट वो के भी भी आप हम देखना, इसे फिर पीस पता सकते थे। चलेगा पर कि ये है, क्या आपको कहते हैं, इसे किस जैसे कि तरीके हम से कस के बनाना पीसेंगे तो आसान ये लगता ज्यादा है। महीन हो जाता है तो और उस ज्यादा तरीके से आसान आप हो जाता है और आराम से जल्दी काम बना हो जाता सकते है। हैं। तो इस तो तरीके इस से तरीके करके, से और हमें इसमें जो कच्चे कसा हुआ आलूओं रेसा को होता घिस है, करके तो इसका भी क्या कहते ऐसे हैं, अच्छे से सारा मिक्स सारे होके सारे घिस बढ़िया करके लेने हैं। पापड़ तो इसमें इस मुलायम और तरीके से खुशखुश हो जाते हैं। साबूदाने के तो इस पापड़ तरीके से करके घिसे हुए हमने दोनों आलू से आलूओं को भी आराम बहुत से अच्छे, इसे बहुत छील लेकर टेस्टी बनते कस हैं। लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके कसने के बाद में ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि मैं दूसरा आलू कसने जा रही हूँ, तो हमने यानी कि दोनों आलू को कस लिया है, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि बता हम 2 रहे हैं और दिखा 1 रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। 2 ही आलू के 250 ग्राम साबूदाने में 2 आलू का ही इस्तेमाल करा जाएगा, तभी आपका पापड़ बढ़िया करके बनेगा। तो इस तरीके से करके हमने दोनों, क्या कहते हैं, आलूओं को जैसे कि इस तरीके से घिस लेते हैं। तो आपको ये सब पता ही चल रहा होगा कि 2 आलू का इस्तेमाल करा हुआ है। अब इस तरीके से करके हम अच्छे से इसे जब हमारे ये सारे आलू घिस जाएंगे, तो हमने इसे धो के इस तरीके से करके, अब हमें करना क्या है, हमने इसे कद्दूकस कर लिया है, या वो करके हमने मिक्सी में से पीस लिया है, यानी कि कद्दूकस करे वाले को अच्छी तरह से धो के, और हमने मिक्सी में ये आलू को पीस लिया है। पीसने के बाद में हमने ये जो है साबूदाने का पाउडर बनाया था, इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमें करना क्या, हमें इससे ही पिसे हुए, हमें पानी नहीं डालना। देखिए, जैसे ये वाला हमने घिसा हुआ था ना आलू, तो हमने क्या कहते हैं, इस तरीके से ही करके ये घिसे हुए आलू को जो पीसा हुआ है हमने, तो इसके ही पिसे हुए है आलू से ही हमने आटा मलना है, यानी कि हमने वो क्या कहते हैं, आपको डो बनाना है साबूदाने का आटा, पिसे हुए आलू से ही घिस करके हमें बनाना है, पीस करके। तो इस तरीके से करके दोस्तों, हमने क्या कहते हैं, आलूओं को क्या कहते हैं, खूब अच्छी तरीके से जैसे पीसा हुआ है। अच्छा, मुझे दोबारा दिखाना इसलिए पड़ रहा है, तो मैंने अभी आपको जैसे कि पहले दिखाया था कि पिसा हुआ आलू डाला हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं फिर दोबारा एक बार आपको बता रही हूँ कि आलू को आप घिस करके ही बनाएं, इसीलिए
लिए दोबारा से क्या कहते हैं ये दिखाना पड़ रहा है कि 2 ही आलू इस्तेमाल करे हुए हैं, 2 ही घिसे हुए हैं और इस तरीके से करके क्या कहते हैं हमने आलूओं को घिस करके ही पीसना है। तो दोस्तों इस तरीके से करके देखिए सारे के सारे ऐसे आलू हो जाते हैं घिसने बाद। अब हमने अच्छी तरीके से इसे धो लेना है। धोने के बाद में खूब अच्छी तरीके से इसे निचोड़ करके इस तरीके से करके अब हमें इसमें पीसना है। तो करना क्या है हमें दोस्तों कि एक-एक आलू को इसे लच्छे को जो है बहुत साफ करके धो के निचोड़ना है ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना रहे, यानी कि पीसने के बाद ये ज़्यादा पतला ना हो। क्यों? हमें इसमें क्या कहते हैं पानी का इस्तेमाल कम करना है, खाली हमें आलू को पीस कर ही उसमें मिक्स करना है। वैसे भी साबूदाना थोड़ा हार्ड होता है, तो क्या कहते हैं इसलिए हम पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत कम करेंगे। पानी की जगह हम क्या कहते हैं इसके पिसे हुए आलू से ही हम इसका डो लगाएँगे। तो इस तरीके से करके देखिए जैसे मैंने मिक्सी में ये आलू डाल दिए हैं। अब इसका क्या कहते हैं हमने आलू को जो पीस का ये बना हुआ है इसका मिश्रण इस तरीके से करके हम जितनी ज़रूरत पड़े आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते रहें। 1-1 2-2 चम्मच आप इकट्ठा ना डाल करके पीसें, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसका डो लगाते रहें। तो दोस्तों इस तरीके से करके इसमें क्या कहते हैं आप अच्छी तरीके से इसका एक डोसा बना लेंगे। अब आप सोचोगे कि इसके डोसे बनाने से हमें पापड़ कैसे बनते हैं? तो इस तरीकों इसको देखने के लिए आप वीडियो देखिए तभी आपको पता चलेगा ये वाले पापड़ कैसे बनने हैं। तो अब हमें करना क्या है इसमें थोड़ा-सा हमने क्या कहते हैं नमक भी यानी कि सेंधा वाला नमक हमें मिलाया है ताकि हम व्रत में खा सकते हैं। तो इस तरीके से करके थोड़ा सेंधा नमक मिलाया हुआ है। सेंधा नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिलाएँ, जितना आपका मटेरियल हो उस तरीके से आप इसमें सेंधा नमक वगैरह इसमें डालें। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमें करना क्या होता है अब हम इसमें चाहे आप थोड़ा बहुत जीरा वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं और कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं। पर मैंने इसमें क्या कहते हैं नमक अभी डाला हुआ है और इस तरीके से करके हमें अब अच्छे से इसका आटा गूँथना है। ऐसे करके सारों को मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा-सा ये पिसा हुआ आलू सारा ही लग जाएगा क्यों ये थोड़ा-सा हार्ड होता है, इसमें ज़रूरत पड़ती है पानी की। अच्छा पानी हम अलग से नहीं डालेंगे क्यों ये आलू हमारा पिसा हुआ बहुत पतला हो गया है, तो इससे ही सारा डो लग जाएगा अच्छी तरीके से करके। तो इस तरीके से करके दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके से देखिए एक ये क्या कहते हैं साबूदाने और आलू का डो बन करके तैयार हो जाता है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसकी इस तरीके से करके अच्छे से हमें लोइयाँ बनानी है यानी कि पेड़े बनाने हैं। अच्छा ये वैसे वाले तो पेड़े इस तरीके से नहीं बनेंगे, पर आपको थोड़े उसके हाथ की मदद से करते हुए गोल-गोल करते हुए हल्का-सा ऑयल लगाते हुए आप अच्छे से इसे इस तरीके से करके एक पन्नी बिछाना और पिन्नी की मदद से ही यानी कि पन्नी जो होती है उसकी मदद से आपको इसको पापड़ को बेलना है। बेलना मतलब किस तरीके से बेलना है आप ये देखिएगा। तो एक हमने पेड़ को इसमें हल्का-सा ऑयल लगा करके ऊपर से पिन्नी रख के हमने इसे बेलन की मदद से अच्छे से हमें इसे फैला लेना है। ये थोड़ा-सा साइडों से फटेगा ज़रूर पर उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये ज़रूर फटेगा उसकी कोई बात नहीं पर हमारे पापड़ बहुत बढ़िया करके बनेंगे। वो आप देखेंगे तभी पता चलेगा कि भई कैसे बढ़िया करके बनेंगे। तो इस तरीके से करके हम जितना इसे महीन अपने क्या कहते हैं बेल लेंगे उतना ही पापड़ बढ़िया बनेगा। तो इसमें जैसे कि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं वो साबूदाना है कि इधर-उधर फट गया है, ये कैसे मिलेगा, कि ये ज़्यादा हार्ड है। क्यों इसे हमने मलने के बाद में 10 मिनट का रेस्ट इसीलिए दिया हुआ था ताकि जो साबूदाना है और आलू में अच्छे से ये घुल-मिल जाए और थोड़ा-सा फूल जाए, अच्छे से बन जाए ताकि ये बेलने में आसान हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से जैसे आप बड़ा छोटा पेड़ा बनाना चाहो, बेलना चाहो तो इस तरीके से करके आप बेल सकते हैं। चारों तरफ से अच्छे से खूब बड़ा करके बेल लें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना बड़ा पेड़ा लिया है, कितने बड़े पापड़ बनाने, कितने सारे बनाने, किस तरीके से करना है। तो मैंने तो थोड़ा छोटा पेड़ा बनाया हुआ था तो उसी हिसाब से बेल रही हूँ। अच्छा ये ज़्यादा मोटा नहीं रखना क्यों ज़्यादा मोटे में अगर जैसे सूख भी जाएगा, बन भी जाएगा और फिर पापड़ फूल नहीं पाता है। तो इस तरीके से करके दोस्तों अब पन्नी हटा के हमने जैसे कि देख लिया है। देखने में तो चारों तरफ की कटिंग ये सही नहीं लग रही पर इस तरीके से हम गिलास, कटोरी या कटर जो भी चीज़ है आप उसकी सहायता से ये इस तरीके से करके गोल-गोल करके निकाल लें। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मोटे हैं तो मोटे नहीं है दोस्तों क्यों अभी ये सूखने के बाद भी पतले होंगे और भुनने के बाद ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने जो एक लोई बनाई तो इसमें आराम से 3 क्या कहते हैं पापड़ बन गए हैं। आप बड़ी लोई बनाना, बड़े-बड़े बेलना तो ये ज़्यादा बन जाएँगे। तो इस तरीके से करके जो है हमारे ये 3 पापड़ तैयार हो जाते हैं। अब करना क्या होता है, ये सारे जो कटिंग होती है हम इकट्ठे करके फिर हम इसे दोबारा ऐसे करके बना लेंगे। अब दोस्तों करा क्या है मैंने चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 2 गिलास के करीब कढ़ाई में पानी डाला हुआ है।
ताकि हमें इसे भाप देनी है। तो हम एक छन्नी वगैरह में जो भी चाहिए, मैं तो खैर घर का ही जुगाड़ करा हुआ है, तो क्या कहते हैं आप इसे छलनी में भी रख सकते हैं और इस तरीके से करके इसमें एक कागज वगैरह लगा के आप जो भी लगाते हो इसमें फॉइल पेपर वगैरह जो बोलते हैं और इसमें ऑयल लगा के उसके ऊपर ये पापड़ को रख के और इसे आप भाप देना, यानी कि भाप लगाने से जरूरी है। इसके ऊपर ये थाली प्लेट से आप कवर कर दें या आपके पास कोई और सुविधा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए जब तक हमारे क्या कहते हैं वो वाले पापड़ बन रहे हैं, जब तक हमने दूसरे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये थोड़ी मैंने लोई बड़ी ली हुई थी, तो देखिए ये थोड़ा-सा बड़ा बन गया है। तो इस तरीके से करके हमारे ढेर सारे पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो इसमें भी हम क्या करते हैं इसी तरीके से ये कटिंग करते हैं। तो इससे काम आसान होता है और बढ़िया बनते हैं। तो ये जो चारों तरफ की कटिंग देखने में तो इस टाइम पे थोड़ा बुरी-सी लगती है, पर पापड़ एकदम बढ़िया गोल-गोल करके निकलते हैं। तो इस तरीके से करके आप सारे पापड़ बनाते रहें और इस तरीके से करके आप निकालते रहें एक-एक करके। तो इसमें हमारे 3-4 पापड़ बन जाएँगे आराम से। तो इस तरीके से करके आप बस ये लोई पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बना सकते हैं, कितनी बड़ी बेल सकते हैं, उतने ही पापड़ एक बार में ज़्यादा बन सकते हैं। और ये क्या कहते हैं भाप देने वाला भी अगर आपका बर्तन बड़ा है, तो उसका भी क्या कहते हैं फ़र्क पड़ जाता है कि भई नहीं हमें जल्दी से ज़्यादा-ज़्यादा बनाने करने। तो इस तरीके से करके देखिए दोस्तों, पहले मैंने 3 रखे हुए थे वो निकाले, अब मैंने 4 रखे हुए हैं। इस तरीके से करके सारे के सारे भाप लगने के बाद ये ऐसे कलर हो जाता है, इस तरीके से कलर बदल जाता है। अब ये लग रहा होगा आपको कि ये छूटेंगे कैसे? छूटने में कोई दिक्कत तो नहीं देंगे, पर नहीं दोस्तों इस तरीके से करके मैंने सारे थाली में बना लिए हैं और ये छूटने में भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। तो जब तक हमारे वो प्लेट में ठंडे हो रहे हैं, जब तक मैंने सारे पापड़ बना करके एक प्लेट में थाली में रख लिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पापड़ बनाना, साबूदाने के तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से करके जैसे कि अब ये ठंडे हो गए तो मैं पापड़ निकाल रही हूँ, तो एक-एक करके पापड़ ये आसानी से निकल गया है। इस तरीके से करके देखिए साबूदाने के पापड़ आसानी से निकल जाते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें छूटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप सारे के सारे पापड़ बना सकते हैं और ऑयल वगैरह मैंने मतलब तेल नहीं लगाया है, मैंने व्रत वाले खाने हैं तो व्रत वाला ही इसमें ऑयल लगा के क्या कहते हैं पापड़ को बनाया है। तो थोड़ा इतना टाइम भी लग रहा है, नहीं तो अगर आप ऑयल वैसा वाला लगाएँगे तो आप 1-1 मिनट में सारे के सारे पापड़ निकलते जाएँगे। तो इस तरीके से करके हमारे साबूदाना आलू के पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये साबूदाना आलू के पापड़ की रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे बनाकर देखना और बताना क्या मैंने सही बनाया नहीं। और क्या कहते हैं आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि ये साबूदाने के पापड़ बने हुए दिखने में आपको कैसा लगता है? ये खाने में भी दोस्तों बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी जब ये सूखेंगे, मैं आपको इसे पूरा तल के बताती हूँ कि पापड़ कितने बड़े हो जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो इतने सारे पापड़ मैंने इस तरीके से करके सारे बना लिए हैं। जब ये सारे बन जाते हैं तो मैंने इस तरीके से परात में रखे हुए ताकि अब मुझे इसे ऊपर धूप में भी सुखाना है। अगर आप सुखाना चाहें पंखे में, पर ये पंखे में सूखने के बाद में इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते। इन्हें धूप में डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये धूप में ही बने वो ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से करके ये हमारे सारे पापड़ बन जाते हैं। तो 2 आलू से मैंने गिने नहीं है इसमें कितने पापड़ बने हैं, कम से कम ये हमारे 50-55 पापड़ बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जैसे धूप में सूख गए हैं, तो ये सूखे हुए पापड़ दिखा रहे हैं, देखो एक भी नहीं टूटा है, एक भी नहीं चटका है, सारे के सारे पापड़ अच्छे। ये थोड़े पापड़ मेरे थोड़े लास्ट में जो थे वो मोटे बन गए हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा घर का काम होता है तो थोड़ा देर-सवेर जल्दी तो हो ही जाता है, कहीं छोटा कहीं मोटा वो तो लगा ही रहता है। उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए अब हमने इसमें जैसे ऑयल डाला खूब अच्छा सा गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब मैंने सूखे-सूखे पापड़ जैसे कि इसमें डाले हैं, तो इस तरीके से करके हमारे पापड़ फूल करके तैयार हो जाते हैं, बन करके तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ये थोड़े पापड़ छोटे मैंने बनाए थे तो उस हिसाब से फूले, अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़े बनाएँगे तो ये और बड़े-बड़े करके फूलेंगे, पर मैंने मीडियम वाले करके बनाए हुए थे। तो इस तरीके से करके हमारे ये सारे साबूदाने के पापड़ सूखने के बाद में ऐसे करके भून करके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये व्रत के लिए बहुत सही है कि आप बाज़ार से 1 पैकेट मँगाते हैं 2, तो इसमें 2 आलू से आप इतने ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। और ये घर के बने हुए पापड़ खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी। तो देखिए किस तरीके से ये पापड़ बन करके तैयार हुए हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये साबूदाना पापड़ की रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना ज़रूर कि जो है ये पापड़ आपको देखने में कैसे लग रहे हैं और देखने में क्या ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। बस थोड़ी-सी मजबूरी यही है कि हम आपको बता ही सकते हैं, दिखा ही सकते हैं, खिला नहीं पा रहे हैं दोस्तों, पर ये आप अपने घर में बनाइएगा
और फिर होली में, त्योहार में, व्रत में खा के एन्जॉय करिए। तो दोस्तों इस तरीके की क्या कहते हैं वीडियो मैं जैसे कि बना रही हूँ और बनाती रहूँगी और आगे क्या बनाना है वो भी बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो इस तरीके से करके जो है हमारे ये सारे पापड़ देखिए किस तरीके से बन कर के तैयार हो गए हैं। अगर इसमें लगता है आपको इसमें कहीं कोई नमक की कमी है तो आप ऊपर से कोई मसाला वगैरह व्रत में खा रहे हैं तो आप काली मिर्च वगैरह, सेंधा नमक और ऐड कर सकते हैं। बिगर अगर व्रत के खाना है तो आप इसमें कोई भी चाट मसाला वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, चाय से खा सकते हैं, बगैर चाय के